सीएम धामी ने वर्चुअल माध्यम से मोष्टामान महोत्सव में किया प्रतिभाग। सीएम ने की प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना। कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मसूरी में गणेश महोत्सव का हुआ आयोजन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लिया गणपति बप्पा का आशीर्वाद। देशवासियों को दी गणेश महोत्सव की शुभकामनाएं। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने की विकास कार्यों की समीक्षा। मंत्री ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कहा, प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध। रामनगर में शुगर ट्रेडर्स थोक व्यापारी और आढ़ती का लाइसेंस रद्द। मंडी समिति रामनगर की तरफ से किया गया निरस्त। प्रशासन के आदेश पर उठाए गए कदम। और हरिद्वार में शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर कार्रवाई जारी। पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। हुड़दंग मचा रहे युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। श्री सनातन धर्म मंदिर में गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से आयोजित गणेश पूजन के अवसर पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेकर पूजा और आरती की। इस दौरान उन्होंने सभी देश और प्रदेशवासियों को गणेश महोत्सव की शुभकामनाएं दी। मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस अवसर पर भजन कीर्तन और गणेश पूजन करके विधि विधान के साथ भगवान गणेश को मंदिर में स्थापित किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भगवान गणेश की पूजा सभी देवी देवताओं में पहले होती है और उनका आशीर्वाद सदैव अपने भक्तों पर बना रहता है। इसके अंदर गणेश महोत्सव की धूम है। आज सनातन धर्म मंदिर डोरनौर में गणेश जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा यहाँ पर की गई है और इसके लिए मैं गणेश महोत्सव सेवा समिति डंडौर के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि गणेश जी ऐसे देवता हैं, जब हम किसी की पूजा करते, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। उनको विघ्न का हरने वाला बनाया है। मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे विघ्न, हमारे सभी संकट, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, हमारे सब संकटों को हरें। जिस प्रकार की आपदा का कष्ट आज पूरा देश जिससे गुजर रहा है। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली तौर पर मोष्टामान महोत्सव में शामिल हुए। जी हां, आपको बताते चले कि जहां मोष्टा देवता से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और उन्नति की प्रार्थना की। कई विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। मोष्टामान महोत्सव हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का महत्वपूर्ण प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा, स्थानीय जीवन शैली और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में निभा रहा महत्वपूर्ण भूमिका। प्रदेश सरकार के प्रयासों से हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ा पिथौरागढ़ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती। युवाओं के लिए रोजगार और विकास के अवसर हो रहे सृजित। सीएम ने कहा, इसके साथ ही प्रदेश में विकास के साथ धार्मिक स्थलों के हो रहे निर्माण और पुनर्निर्माण, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में हो रहे ऐतिहासिक कार्य। 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के भवन का हो रहा है निर्माण। अस्कोट, गंगोलीहाट और धारचूला में नए बस स्टेशनों का किया गया निर्माण। बुरचौड़ा स्थित पहाड़ी से भूस्खलन रोकने के लिए ट्रीटमेंट का कराया जाएगा कार्य। मुझे खेद है कि खराब मौसम के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से आज इस इतने शानदार, भव्य और दिव्य मेले में सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि तकनीकी के माध्यम से आप सभी के साथ वर्चुअल रूप से जुड़कर मैं इस अद्भुत उत्सव का साक्षी बन रहा हूं। आप सबका आज इस मेले में जोश देखकर, उत्साह देखकर, छोटे बच्चों की उमंग देखकर सच में मैं उसको महसूस कर पा रहा हूं कि आप सबके मन में किस प्रकार से आनंद का अनुभव हो रहा है। आज के इस अवसर पर हम पिथौरागढ़ जनपद के 62 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 55 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकासपरक योजनाओं का लोकार्पण
एवं शिलान्यास करने के साथ ही हम भगवान मोष्टमानु मंदिर के सौंदर्यीकरण के कार्यों का शिलान्यास भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी योजनाएं न केवल पिथौरागढ़ क्षेत्र के सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन में भी अहम योगदान देंगी। भाइयों बहनों, मोष्टमानु देवता वर्षा का देवता माना जाता है। जब कभी क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो यहाँ के लोग मोष्टा देवता की आराधना करते हैं और देवता भी अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर समय पर वर्षा करके हम सबको संजीवनी प्रदान करते हैं। सदियों से मेला हमारी आस्था। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में उपनल द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश भर में उपनल के माध्यम से किए जा रहे कार्यों को जिला प्रशासन एवं राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए। मंत्री जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है और इसी दिशा में उपनल की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने उपेक्षा जताई है कि उपनल के माध्यम से हो रहे विकास कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किया जाए ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली माध्यम से नंदा देवी मेले का जो है शुभारंभ किया है। जी हां, सीएम धामी ने अल्मोड़ा में मां नंदा देवी मेले का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में मां नंदा देवी के पवित्र भूमि में मेले के शुभारंभ की शुभकामनाएं दी। ये मेला लोक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सशक्तिकरण का भी मंच है। 2026 में होने वाली मां नंदा देवी राज्य जात यात्रा की तैयारियां हो शुरू। सीएम विकास के साथ ही 12 साल में एक बार होने वाले इस यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जागेश्वर धाम सौंदर्यीकरण के लिए 146 करोड़ की दी स्वीकृति। मां नंदा देवी मंदिर का पारंपरिक शैली में किया जाएगा पुनर्निर्माण। सीएम ने कहा इसके साथ ही ड्रेन पानी में नंदा देवी हस्तशिल्प ग्राम की जाएगी स्थापना। मदरसा बोर्ड समाप्त करने और अवैध मदरसों पर कार्रवाई की घोषणा। इस ऐतिहासिक मेले की शुभारंभ की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे वर्चुअल माध्यम से इस मेले में आप सबके बीच में प्रतिभाग करना पड़ रहा है। खराब मौसम के कारण मैं आप सबके बीच में नहीं पहुंच पाया। भाइयों बहनों, नंदा देवी मेला मात्र एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ये हमारी लोक आस्था, सांस्कृतिक विरासत एवं गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि मां नंदा देवी के इस ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य पारंपरिक पर्वतीय शैली के अनुरूप वृहद रूप से कराया जाएगा। मैं इस अवसर पर यह भी घोषणा करता हूं, हमारी सरकार विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से डीना पानी नंदा देवी हस्तशिल्प ग्राम की स्थापना भी करेगी। इसके बाजारों से भी जोड़ा जा सकेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प को साकार करने हेतु अल्मोड़ा जनपद के मेरे आप सभी प्रबुद्ध भाई बहन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। भाइयों बहनों, आज 2 स्थानों पर हमारे आज लोकार्पण के कार्यक्रम भी होने थे। एक हमारे टमटा जी का जो स्थान है वहां पर, तो दोनों ही स्थानों पर मैं भाई अजय टमटा जी से अनुरोध करता हूं, उन्होंने उनका उद्घाटन लोकार्पण कर दिया है। मैं सभी को उसकी शुभकामनाएं देता हूं। आप विस्तार से उसके बारे में सभी जनों को अवगत करा देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः नंदा देवी मेले की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और RCC टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और कोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ,
एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिप ट्रेडर्स, थोक व्यापारी और आढ़ती का लाइसेंस मंदिर समिति रामनगर की तरफ से निरस्त कर दिया गया है। जहां मंदिर सचिव सहेल अहमद ने बताया है कि यह कदम प्रशासन के आदेश पर उठाया गया है और उन्होंने कहा है कि शिप ट्रेडर्स, थोक व्यापारी और आढ़तियों द्वारा कृषि उत्पादों की बिक्री किए जाने पर मंडी समिति को देय मंडी शुल्क और विकास सेस का भुगतान न करने पर मंडी समिति को गुमराह करते हुए धोखे से लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा रहा था, जिसमें मंडी समिति को फर्जी अभिलेख प्रस्तुत करने और लाइसेंस की शर्तों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जिसके बाद मंडी समिति ने शिप ट्रेडर्स, थोक व्यापारी और आढ़ती का लाइसेंस निरस्त किया है। रामनगर में शिप ट्रेडर्स नाम से जो फर्म थी उसका लाइसेंस निलंबित किया गया है। कारण उसका ये है कि उसके ऊपर मंडी शुल्क ड्यूज था और उसने हमारे स्टाफ को गुमराह करके, छल कपट करके लाइसेंस रिन्यूअल करवा लिया था। और जब उसकी जांच की गई तो उसकी जो है मंडी अधिनियम 2021 धारा 27 गो के अंतर्गत लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर अवैध निर्माण को लेकर अब एमडीडीए सख्त नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण को लेकर एमडीडीए वीसी वंशीधर सख्त। एमडीडीए वीसी वंशीधर तिवारी ने दी जानकारी। अवैध अतिक्रमण पर एमडीडीए की कार्रवाई लगातार जारी। अवैध अतिक्रमण के लिए बनाई गई अलग अलग टीमें, 3 श्रेणियों में एमडीडीए करेगा कार्रवाई। पहले श्रेणी में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। नक्शा स्वीकृत न करने वालों के खिलाफ होगी दूसरी श्रेणी में कार्रवाई। तो वहीं नक्शा स्वीकृत होने के बावजूद भी मानकों का पालन न करने वालों के खिलाफ होगी तीसरी कार्रवाई। एक और 2 श्रेणी के मामलों में एमडीडीए की कार्रवाई हुई शुरू। देखिए, हम लोगों ने अलग अलग टीमें बनाई हैं और विगत दिनों हम लोगों ने बैठक किया, फिर निर्णय लिया उसमें कि जो सरकारी जमीनें हैं उस पर अगर आक्रमण है तो उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर हटाएंगे, चाहे किसी का घर बंधा हो या प्लाटिंग के रूप में। दूसरा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना जिनका नक्शा स्वीकृत नहीं है। और तीसरी श्रेणी में वो आते हैं जिनका नक्शा स्वीकृत है लेकिन डेविएशन है। तो पहले और 2 जो हम कह सकते हैं नंबर 1 और नंबर 2 के प्रवृत्ति के और प्रकृति के जो काम है उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद फिर नंबर 3 का अभियान लगाएंगे। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है।
और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और RCC टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। किच्छा कोतवाली क्षेत्र में नकली CBI अधिकारी बनकर होम्योपैथी डॉक्टर और उनकी पत्नी को धमकाने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि नकली CBI अधिकारी ने डॉक्टर और उनकी पत्नी को भी घंटे यानी 2 घंटे तक हाउस अरेस्ट भी किया। जब नकली CBI को मौके से नकदी नहीं मिली तो व्यक्ति नकदी की व्यवस्था करने की बात कहकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर राम मोहपात्रा ने बताया कि उस व्यक्ति ने पूछा कि घर और दुकान में नकदी कितने मौजूद थे। ऐसे में जब डॉक्टर ने नकदी होने से मना कर दिया तो वो डॉक्टर और उनकी पत्नी को गोली मारने की धमकी देने लगा। इसी दौरान उस व्यक्ति ने तलाशी लेना शुरू कर दिया। जब मौके से कुछ बरामद नहीं हुआ तो पैसे का इंतजाम रखने की बात कहकर गोली मारने की धमकी देकर चला गया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि मामले पर CO भूपेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा करते हुए दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।